हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 मोमेंट्स का इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली एक फोक टेल है। फोक टेल क्या होता है? जो कि गांव में प्रचलित कहानियां होती हैं उसको फोक टेल कहते हैं। तो लेकिन ये जो है एक रामानुजन के द्वारा लिखा गया था कि एक कन्नड़ फोक टेल, ठीक है, एक कन्नड़ फोक टेल रामानुजन ने लिखा था, तो उसी से लिया गया है। ओके, तो समझते हैं इस कहानी में क्या है। तो पहले तो हम इसके कैरेक्टर्स को समझते हैं। इस कहानी में मुख्यतः हमें 4 कैरेक्टर्स मिलेंगे जो मेन हैं, और भी बहुत सारे आएंगे। फिलहाल हम लोग मेन समझते हैं। पहला तो एक राजा है और उसका मिनिस्टर है, ठीक है, जो दोनों मूर्ख हैं, इडियट्स हैं। दे बोथ आर इडियट्स। दूसरा है आपके गुरु और उनके डिसिपल, चेला, तो शिष्य जो कह रहे हैं। तो ठीक है, एक गुरु जी हैं और एक उनके डिसिपल हैं। तो ये हैं आपके बाकी 2 कैरेक्टर्स। और भी आगे हमें मिलेंगे। मर्चेंट हैं, ब्रिकलेयर हैं, डांसिंग गर्ल है, गोल्ड स्मिथ है, रिच मर्चेंट है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं ये कहानी का बेस क्या है। तो देखिए, ये जो दोनों राजा और मिनिस्टर हैं, ये इतने बड़े मूर्ख हैं, इन लोगों ने फैसला किया कि हम कुछ अलग करेंगे। तो अलग क्या करेंगे? तो इन्होंने ऐसा सोचा कि हर राज्य में दिन में काम होता है और रात में लोग सोते हैं। तो हमारे राज्य में उल्टा होगा। हमारे राज्य में दिन में लोग सोएंगे और रात में सारा काम होगा। तो वैसा ही हो गया। राजा ने फरमान सुनाया और सब लोगों को बात मानना पड़ा। अब सबको आदत हो गई थी। तो जानवरों को भी रात में काम करने के लिए ट्रेंड कर दिया गया था। ओके, अब क्या होता है कि गुरु और उनका एक शिष्य, ये दोनों उस गांव में आते हैं। जब उस गांव में आते हैं तो दोपहर का समय था, सब कुछ एकदम शांत था। इन लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि कैसा गांव है कि कोई इंसान नहीं है, इवन जानवर भी सो रहे हैं। ये देख करके ना बड़ा इनको स्ट्रेंज फील होता है और आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। फिर इनको भूख लग जाती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होता है सब लोग जग जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। उसके बाद ये लोग दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। तो वहां पर ये देख करके बड़ा ही शॉक्ड हो जाते हैं कि एक डुड्डू में, मतलब 1 रुपए में जो चाहे और जितना चाहे ले सकते हैं। ओके, तो धीरे धीरे अब जो है गुरु को समझ में आ गया कि ये जो है मूर्खों का राज्य है। वो अपने डिसिपल से कहता है कि देखो, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, ये लोग मूर्ख हैं और तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे साथ कल क्या करेंगे, इसलिए यहां से चलो। लेकिन जो शिष्य होता है वो लालच में आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं गुरुजी, मैं यहीं पर रुकूंगा। यहाँ पर सब कुछ कितना सस्ता है और टेस्टी डिलीशियस खाना है और बहुत सस्ता है, मैं यही तो चाहता था। गुरु कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो गुरु जी चले गए और जो शिष्य थे वो वहां पर रुक गए। अब बात आता है राजा के दरबार की। वहां पर एक केस आता है। तो केस क्या है कि एक चोर एक मर्चेंट के घर में चोरी करने जा रहा था। तो जैसे वो दीवार से जंप कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि दीवार चूंकि पुरानी थी तो दीवार ढह गई, जिसके वजह से वह चोर उसके नीचे दब करके मर गया। अब उस चोर का भाई राजा के दरबार में आता है केस लेकर के, राजा साहब, मेरा भाई जो कि अपना खानदानी पेशा कर रहा था, अपना पेशा, मतलब पेशा क्या होता है? ऑक्यूपेशन। जो हम लोग पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन। तो जो मेरा भाई अपना काम कर रहा था, यानी चोरी कर रहा था, तो इस मर्चेंट ने अपना दीवार कमजोर बनाया था, जिसकी वजह से मेरा भाई उस दीवार में दब करके मर गया। उस मर्चेंट को आप सजा दें और हमें न्याय दें, ठीक है। तो राजा बोलते हैं हाँ, न्याय होगा, जरूर होगा, और फरमान भेजते हैं कि उस मर्चेंट को बुलाया जाए। तो जब मर्चेंट आता है तो मर्चेंट से राजा पूछते हैं कि क्या तुम उस वक्त घर पर थे जब चोर तुम्हारे यहाँ आ रहा था? मर्चेंट ने कहा हाँ।
तो राजा ने कहा कि तुम्हारी वजह से एक मासूम चोर मर गया, तुम्हें मर्डर के केस में सजा हो गई। मर्चेंट गिड़गिड़ाते हैं, प्लीडेड, PLEADED, ठीक है। ये गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस दीवार को बनाने वाला जो ब्रिक लेयर है उसकी गलती है, उसने ये कमजोर दीवार बनाया, तभी तो ये दीवार टूट गया। राजा बोलते हैं हाँ, ये बात भी सच है, चलो उस ब्रिक लेयर को बुलाओ। सिपाही लोग जाते हैं, उस ब्रिक लेयर को बुलाते हैं जो कि बूढ़ा था। वो ब्रिक लेयर आता है और राजा उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने ये कमजोर दीवार बनाई थी, तुम्हारी वजह से एक मासूम चोर का जान चला गया। तो ब्रिक लेयर डर गया और वो बोलते राजा जी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। जब मैं इनके पापा के टाइम पे दीवार बना रहा था तो रोज गली से एक डांसिंग गर्ल जाती थी और उसके वजह से ही मेरा ध्यान भटक जाता था और दीवार कमजोर बना। तो दोषी वो डांसिंग गर्ल है, वो डांसर है, उसको पनिशमेंट दिया जाए। राजा बोलते हैं कि ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता जा रहा है, चलो उस डांसर को बुलाओ। तो सिपाही लोग जाते हैं, उस डांसर को बुला कर लाते हैं। डांसर जो अब बूढ़ी हो चुकी है, लड़खड़ाते हुए, एक इसमें वर्ड है ट्रैम्बलिंग, ठीक है, देखेंगे। लड़खड़ाते हुए वो आती है और कहती है कि राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये जो गोल्ड स्मिथ है, मैं उस समय गोल्ड स्मिथ को कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए अपना दी थी, लेकिन वो मुझे रोज रोज घुमाता था। वो मुझे एक टाइम पर नहीं सामान बना करके दिया, इसलिए मैं वहां रोज जाती थी, जिसके वजह से ब्रिक लेयर का ध्यान भटका था। तो दोषी मैं नहीं, रियल कल्प्रिट तो वो गोल्ड स्मिथ है। तो राजा बोलते हैं ठीक है, इस गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाए। गोल्ड स्मिथ आते हैं और इनका भी अपना ही रीजन है। ये भी बता रहे हैं कि राजा साहब, मैं दोषी नहीं हूं। मैं इन अमीरों का जो मेरे पास ज्वेलरीज होते थे, पहले मुझे उन्हें कंप्लीट करना होता था, तब जाकर के मैं इन लोगों का ज्वेलरी बनाता था। तो वो लोग मुझे फोर्स करते थे, इसलिए उन अमीर मर्चेंट का गलती है, उस अमीर मर्चेंट का गलती है जिसका मैं उस वक्त ज्वेलरी बना रहा था। तो राजा बोलते हैं कौन है वो अमीर मर्चेंट, उसको बुलाओ। तो पता चलता है कि वो अमीर मर्चेंट कौन है, जिसके घर का दीवार गिरा था, पर अभी वो जिंदा तो नहीं है। अब जो है उस मर्चेंट को, जो कि मर चुका था, रियल कल्प्रिट तो वो था, अब उसको ही मरना था, तो जो मर चुका है उसको पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, तो एक समस्या हो गई। तो राजा ने कहा कि भाई, चूंकि तुमने, जो उसका बेटा था, तुमने उस मर्चेंट का प्रॉपर्टी तुम्हें मिला है, तुम उसके बेटे हो, तो उसका किया धरा का भी पनिशमेंट तुम्हें ही मिलेगा, तो इसको फांसी दिया जाए। ये फैसला हुआ, मिनिस्टर लोग मिलकर के, राजा मिलकर के फैसला किए, चलो इसको फांसी दो। तो फांसी का फंदा तैयार किया गया और फिर मर्चेंट को फांसी पर लटकाया जाने वाला था। तो जो फंदा था वो उसके गले के लिए मोटा पड़ गया था, तो यानी कि उसका गला फंदे में सेट नहीं हो रहा था। तो अब बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। अचानक से किसी के मन में यह आइडिया आता है कि अच्छा, हमें तो बस यही नीड है ना कि एक मोटा सा गर्दन चाहिए जिसमें कि ये फंदा फिट हो जाए। तो चलो हम लोग मोटा गर्दन वाला इंसान को ढूंढते हैं, किसी न किसी को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। ठीक है, चलो। तो सब लोग ढूंढते हैं पूरे राज्य में, तो उन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, फिर उन्हें एक इंसान मिल जाता है, और वो कौन है, वो है डिसिपल। याद होगा कि स्टार्टिंग में वो यहाँ पर खाने के लालच में रुक गया था, तो चूंकि वो बहुत ज्यादा खाना खाया था, केले वगैरह, घी वगैरह, ठीक है, तो मोटा हो गया था, उसका गला भी मोटा हो गया था। तो उसको पकड़ करके लाया गया राजा के पास। राजा ने कहा कि तुम्हें सजा होगी, फांसी। तो शिष्य ने कहा कि मुझे फांसी क्यों होगी, मैंने ऐसा क्या किया है। ठीक है, वो तो प्रॉब्लम में फंस चुका था, ये लोग तो मूर्ख थे, ये लोग क्या बात इनका सुनते। तभी गुरु आ जाते हैं,
गुरु को पता था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा और ये मेरा शिष्य प्रॉब्लम में फंसेगा, तो वो आ जाता है और वो उसको कुछ इशारों में बोलता है और फिर ये दोनों बात समझ जाते हैं। फिर गुरु चिल्ला करके बोलता है कि नहीं, पहले मुझे फांसी दो। चेला बोलते हैं नहीं, पहले मुझे फांसी दो। इस तरह से दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो राजा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या बात है कि ये लोग पहले फांसी पर जाना चाहता है। राजा पूछते हैं गुरु से कि आप क्यों पहले मरना चाहते हैं। तो गुरु बोलते हैं कि आप इतने तेज हैं, आप इतने ब्रिलियंट हैं, तो आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए कि मैं क्यों मरना चाहता हूँ, आप मुझे जल्दी से सूली पर चढ़ा दीजिए। तो राजा बोलते हैं कि नहीं, मुझे बताओ। तो ये गुरु बोलते हैं कि ठीक, मैं बता दूंगा, पहले प्रॉमिस करिए कि आप मुझे फांसी देंगे। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अपना वचन देता हूँ। उसके बाद फिर राजा के कान में जाकर के ये बोलते हैं गुरु साइड में लिया करके कि देखिए, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ लेकिन इस राज्य जैसा राज्य मुझे कहीं नहीं मिला। यहाँ पर कोई क्रिमिनल नहीं है, यहाँ पे आप इतने अच्छे से राज्य को संभाल करके रखे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा राज्य है। और ऐसा कहा गया है कि, ऐसा मैंने भविष्य देखा है, मतलब गुरु है ना, तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर कोई अभी मरेगा, जो पहले मरेगा वो अगला राजा बनेगा यहाँ का, और जो बाद में मरेगा वो यहाँ का अगला मिनिस्टर बनेगा। इसलिए पहले मुझे मरना है, बाद में मेरा शिष्य मरेगा। तो राजा और मंत्री ये बात पर डिस्कशन करते हैं बहुत कि क्या किया जाए। तो राजा बोलते हैं कि नहीं, पहले फांसी मुझे होगी, बाद में मेरे मिनिस्टर को होगी। फिर क्या था, पहले राजा को फांसी पड़ गई, बाद में मिनिस्टर को फांसी पड़ गई, दोनों मर गए। जब दोनों मर गए तो पूरे राज्य में लोग चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए, हमारे तो न राजा हैं और न मिनिस्टर हैं। तो उस वक्त गुरु और शिष्य दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे। तो गांव वालों ने इन लोगों को रोक लिया और रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप लोग ही हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। शिष्य तो आसानी से मान गए कि चलो ठीक है भाई, हम यहाँ के मिनिस्टर बन जाते हैं। गुरु को टाइम लगा, गुरु से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ा। गांव वाले बहुत रिक्वेस्ट किए, तब गुरु माने और बोले कि ठीक है, मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा लेकिन मैं पुराने नियम कानून बदल दूंगा। इस तरह से गुरु वहाँ का राजा बन जाते हैं, शिष्य वहाँ का मिनिस्टर बन जाते हैं और ये दोनों फिर उस गांव को, उस राज्य को अच्छे से रूल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये कहानी में हम लोग क्या देखें, इट इज़ क्वाइट फनी स्टोरी, बट समझने वाली बात ये है कि जो फूल्स होते हैं ना, फूल्स लोग कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि मूर्खों का राज्य में हम लोग ये देखे कि जो राजा था वो उल्टा पुल्टा नियम बना दिया था। ओके, तो अभी हम लोग जानेंगे वर्ड मीनिंग्स। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे डिसिपल, इसका मतलब हुआ शिष्य। एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य, रॉन्ग डूअर, गलत करने वाला या जो दोषी है वो कह सकते हैं। कंपनसेट, मुआवजा देना। डिपेंड्स मतलब गहरा होना भी होता है, और यहाँ पे हुआ होगा कि उलझा होना, केस और उलझता जा रहा है। स्कॉन्ड्रे मतलब दुष्ट होता है। कल्प्रिट मतलब दोषी होता है। इम्पेशेंट अधैर्य, एग्जीक्यूशन मृत्यु दंड या किसी चीज को खात्मा करना किसी चीज का, ठीक है। तो और भी कुछ वर्ड्स होंगे तो आप लोग उसको जरूर नोट डाउन करिएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।